मुख्यमंत्री जी गेट पे ही हल्का सी भी हेलो कर देते हैं ना, इतनी दूर से आए हैं, 125 किलोमीटर हो गया है, तो इतनी भी सांत्वना बहुत हो जाती है, क्योंकि हमने तो अंदर आना ही था। दिखावटी आंसू दिखाते हैं ये, मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे थे। नए नए मुल्ला बने हैं ये, तो इन्होंने जब मुझे रोकने की कोशिश का तो मैंने कहा भट जी हमारे क्या सम्मान हो रहा है। कहते अच्छा जाओ जाओ जाओ। जब चुनाव होते हैं तो कोई कांग्रेस का भाजपा में, भाजपा का सपा में, फिर भाजपा का कांग्रेस में, तो ये चल रहा है। बिन पेंदी के लोटे। रुड़की के विधायक आ जाओ, फलाने के विधायक आ जाओ। भाई इन विधायकों ने क्या कहा, मैं गिनना चाहती हूँ कि खनन माफिया हो गए, सारे उत्तराखंड में पैदा हो गए हैं। रुड़की के विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, अन्य विधायक भी यहाँ मौजूद होते हैं। सभी विधायक स्टेज पे बैठते हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारी स्टेज पर नहीं बैठते। देखिए, मैं और विधायकों की तरह नहीं हूँ कि मैं अपने राज्य आंदोलनकारियों को इग्नोर करूँ और जाके मैं सरकार की गोद में बैठ जाऊँ। मेरे लिए पहले ये हैं जिनके लिए आप ये आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। आप सम्मान आप पता नहीं किसे दे रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री जरा सा भी एक कहता है कि अपने दिल से जरा सा भी कुछ बोल देते तो दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। धामी जी ने भी इन लोग का अभिवादन नहीं किया। देखिए, मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री को रुकना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था सभी आंदोलनकारियों से, उनकी बात सुननी चाहिए थी। आपने कहा कि शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। वो क्या है मैटर ये है कि उत्तराखंड राज्य बने हुए 22 साल हो गए और ये मुजफ्फरनगर कांड हुए 28 साल हो गए। 28 साल, प्रत्येक साल हम 2 अक्टूबर को या अन्य जो भी अवसर होते हैं उस दिन हम उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि शहीदों के जो मुजफ्फरनगर कांड के दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए। परंतु 22 साल में उत्तराखंड सरकार के 11 मुख्यमंत्री बनने पर भी किसी भी सरकार द्वारा रामपुर तराई के कांड के शहीदों के जो दोषी हैं उन्हें अभी तक सजा नहीं दी गई। दोषियों को सजा नहीं मिली, लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि देने तो हर साल हर बार कोई ना कोई आता रहता है। आते रहते हैं। इससे क्या होगा, फॉर्मेलिटी है ना, अपनी उपलब्धियां आप लोग इतने सालों से लगातार एक ही बात कह रहे हो, सरकारें आपकी बात नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है, यही तो सरकार की कमी है। अब ये 1994 को हमको दोबारा लौटाना पड़ेगा, एक अंकिता हत्याकांड के लिए और एक जो हमारे इनको यहाँ के लोग, ये यहाँ के जो दोषी हैं उनको सजा नहीं मिल रही है। हमको 1994 में दोबारा लौट करके आना पड़ेगा। तो ये आज भी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि इस पार्टी की गलती थी, उस पार्टी की गलती थी। आप लोग भी किसी एक पार्टी का दोष देंगे क्या? नागनाथ और सांपनाथ हैं, पार्टियां जो भी हैं नागनाथ और सांपनाथ है। एक आया तो दूसरे का। देखिए, आप ये देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों में नहीं, जब चुनाव होते हैं तो कोई कांग्रेस का भाजपा में, भाजपा का सपा में, फिर भाजपा का कांग्रेस में, तो ये चल रहा है। बिन पेंदी के लोटे। हमारा जो मुख्य यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने का है। एक तो हमारे साइकिल यात्री यहाँ पे जो है पहुँचे, लगभग जो है 30-70 आदमी। देहरादून से वो सुबह 5:30 बजे चले थे और यहाँ पर अभी पहुँचे। इन सब का हम स्वागत, ये श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और ये न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन सभी यात्रियों का हम अभिनंदन करते हैं ये शहीद स्मारक पर, और सरकार से मांग करते हैं जिस तरह से अपनी यात्रा पे चल रहे हैं, इनकी यात्रा को ध्यान रखते हुए इनकी न्यायोचित मांगों को जो है पूरा किया जाए। अभी आपसे चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि यहाँ पर जो सम्मान की हम बात करते हैं, तो क्या सम्मान सबको उत्तराखंड के जो निवासी हैं, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, क्या सम्मान नहीं मिलता? नहीं मिलता। आंदोलनकारियों को यहाँ उचित सम्मान नहीं मिलता। हम तो प्रत्यक्ष हैं यहाँ उस कांड के भी प्रत्यक्ष हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर उपस्थित थे जब हम पे सुबह 4 बजे यहाँ पर गोली चलाए गए मुलायम सरकार के द्वारा। हम उपस्थित थे, मेरे सारे भाई बहन ये सब बैठे हैं, इसलिए हमको कहाँ सम्मान मिलता। दूसरी बात है, निरंतर इतने वर्षों से हम यहाँ पर अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने, नमन करने आते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और जब यहाँ पर आयोजन किया जाता है, आयोजन क्या, मेला लगाया जाता है कि यहाँ पर रुड़की के विधायक आ जाओ, फलाने के विधायक आ जाओ। भाई इन विधायकों ने क्या कहा, मैं गिनना चाहती हूँ कि खनन माफिया हो गए, सारे उत्तराखंड में पैदा हो गए हैं, और एक अंकिता भू माफिया हो गए, खनन माफिया हो गए। और जो हम लोग ये हमारे हर्ष प्रकाश काला जी हैं, इनके नेतृत्व में आंदोलन चला। हमारे रुड़की हरिद्वार के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। क्या मिला? एक हमारे उत्तराखंड के एक भी व्यक्ति को मंच पर नहीं बिठाते हैं आज के दिन पे आंदोलनकारियों को। ये एक वो विषय है जिसके लिए आप श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, जिनके लिए आप ये आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। आप सम्मान आप पता नहीं किसे दे रहे हैं। सोचने वाली बात है। कार्यक्रम जिसके लिए है,
जिसके लिए कार्यक्रम है आप उसको श्रद्धांजलि, आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। स्टेज पे क्या राज्य आंदोलनकारी स्टेज पे नहीं बैठ? नहीं कोई किसी को नहीं बैठाते। कोई नहीं बैठा यहाँ पर, जो है सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिनाने आती है। कोई नहीं बैठा था, हाँ किसी को नहीं। और इतने साल हो गए हमें, अभी तक हमारे मतलब कोई वो नहीं। आंदोलनकारी को सम्मान मिल गया तो समझो कि सारे उत्तराखंड के लोगों को सम्मान मिल गया, हमें नहीं सबको बिठाओ। ऐसे कार्यक्रम में फिर ये स्टेज पे बैठाते हैं किसको, सम्मान किसको देते हैं फिर? जो खड़े यहाँ के लोगों मंत्री आगे, जो नेता है नहीं अपने नेताओं को बिठाते हैं। हम भी इतने सालों से आ रहे, हम वहाँ से रुड़की से, हमारे भाई साहब आज से नहीं रहे, 94 से करे आंदोलन, भाई इन्होंने कभी भी नाम नहीं निकाला। जब हम बाहर निकल रहे थे तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भटजी खड़े थे। जब भटजी ने मुझे रोकने कहा, मैंने अपना परिचय दिया, मैं कमला बमोला, क्योंकि नए मुल्ला बने हैं ये। तो इन्होंने जब मुझे रोकने की कोशिश का तो मैंने कहा भटजी हमारे क्या सम्मान हो रहा है? कहते अच्छा जाओ। ये इन लोगों के मंच पे लोग गए, आंसू दिखा रहे थे हमको, दिखावटी आंसू दिखाते हैं ये, मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे थे। ये वाले नहीं, इसका दिखाई जरा फोकस। क्या लगा तो असली आंदोलनकारी कौन है? उनको भी अंदर अलाउ नहीं करेंगे आप लोग। सही बात है। जब आप लोग आए, साफ तौर पर आप लोगों ने देखा कि आप लोग की एंट्री अंदर नहीं की जा रही थी। अरे मुख्यमंत्री जी गेट पे ही हल्का सी भी हेलो कर देते ना, इतनी दूर से आए हैं, 125 किलोमीटर हो गया है, तो इतनी भी सांत्वना बहुत हो जाती, क्योंकि हमने तो अंदर आना ही था, क्योंकि हमारा मतलब मुख्यमंत्री से कोई लेन देन नहीं था। शहीदों को सम्मान देने के लिए यात्रा हम आए हैं, तो वो तो अंदर आना ही है। मगर मुख्यमंत्री जरा सा भी एक कहते हैं कि अपने दिल से जरा सा भी कुछ बोल देते तो दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। लेकिन वो हाथ भी नहीं हिला सके। अगर हाँ, को आने से पहले मुख्यमंत्री जो है मंच छोड़ के भाग गए, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी? जब उत्तराखंड में लड़ाई हुआ था, ये काला जी थे यहाँ पर, मैं भी थी, 2 आदमी मेरे नीचे। आज भी हमारा मकान नहीं, जमीन नहीं है। हम उत्तराखंड में सब के लिए लड़ते हैं, अकेले नहीं लड़ते। आज रुड़की का नाम क्यों नहीं है कि इनमें इंसान नहीं है, कोई नेता सब बाहर ही बैठे हैं। रुड़की में कोई नेता नहीं है, और बाहर वालों को ऊपर बैठा दिया, और हमारा रुड़की में हर किस्म के लोग हो गए ना, किसी को वो आगे नहीं करते। ये कारण क्या है, ये तुम लोग जानते हैं, वो नेता लोग जानते हैं। देखिए ये बात उन्होंने उस लड़की को मारा, किसी की भी है, उनको फांसी देना, जिंदा मत रखना। मैंने आप लोगों से कहा था, जिस बात की मैंने बात कही थी आप लोगों से, कि आखिर 2 अक्टूबर के दिन जब ये गोलीकांड हुआ रामपुर तिराहे पे, राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य को अलग बनाने की बात कही थी, उत्तराखंड बनाने की बात कही थी, जिन लोगों ने कोशिश की थी, जिन लोगों ने लड़ाई की थी, उनको स्टेज पे सम्मान नहीं मिला। ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो उसके वास्तव में हकदार हैं, लेकिन उन लोग को स्टेज पर जाने की अनुमति नहीं है, इन लोग को अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो वास्तव में आखिर श्रद्धांजलि देने की जो बात कही जा रही है, वो श्रद्धांजलि वास्तव में किसको दिया जाएगा? मुजफ्फरनगर वाले नहीं मरते, उत्तराखंडी मरते हैं, हर बार उत्तराखंडी मरते हैं। क्या हमने शहीद का वो कर रखा है क्या, ठेका ले रखा है क्या? हम रोते रहे। इसको सरकारों को सच में सोचने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के लिए ये बड़ा सवाल है कि जो लोग, आप जिस राज्य की कुर्सी पर बैठे हैं, आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य के आंदोलनकारी ये यहाँ पर हैं, और ये लोग आपसे वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब ये कार्यक्रम होता है तो इस कार्यक्रम में आखिर आप उचित सम्मान भी नहीं दे पाते। सोचिए, विचार कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बाकी जितने भी मंत्री हैं, उन सभी मंत्रियों के पास इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए कि आखिर सम्मान मिलना किसको चाहिए, उनको जो सिर्फ राज कर रहे हैं या उनको जो वास्तव में राज्य के लिए लड़े। कि अभी कुछ देर पहले जब मैं यहीं आया था, यहाँ पर वो आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य बनाने में, है ना, कोशिश की थी, राज्य बनाया, जिनकी वजह से राज्य बना, उन लोगों ने साफ तौर पर कहा ये जो सरकार है और जितनी भी सरकारें रही हैं, अभी तक राज्य आंदोलनकारियों के लिए किसी ने सोचा नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। और जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो सम्मान उनको नहीं दिया जाता। इसमें गलत क्या कहा? आप मुझे बताइए कि अगर हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन लोग होने चाहिए, आंदोलनकारी या नेता लोग? मुझे लगता है कि हर मुख्यमंत्री को, हर नेता को यहाँ जिस दिन भी आए उस दिन यहाँ हमारे आंदोलनकारियों को बुलाकर उनका सम्मान किया जाए, उन लोगों को याद किया जाए जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपनी शहादत दी। उत्तराखंड, अगर हम आज गर्व से कहते हैं, हर आदमी जो है देश दुनिया में कहीं भी रहता हो,
वो गर्व से कहता है कि मैं उत्तराखंडी हूँ। तो ये उत्तराखंडी कहने का जो गौरव है, ये हमें हमारी इन माताओं बहनों से, उन शहीद आंदोलनकारियों ने दिया है जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है। 43 शहीदों ने इस राज्य के लिए शहादत दी है। 18 साल के युवा रविंद्र ने भी अपनी शहादत दी है, रविंद्र रावत ने। तो जब अगर एक 18 साल के युवा ने, जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा था, उसने भी इस राज्य को बनाने के लिए शहादत दी, तो हमें उस शहादत का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बात तो ये है ना कि फिर भी आप ये आपके मतलब जो मुख्यमंत्री हैं अभी धामी जी ने भी इन लोग का अभिवादन नहीं किया। देहरादून से साइकिल से आए हुए वो लोग, राज्य आंदोलनकारी जो लोग यहाँ पर आए, वो आ रहे थे, उनको आने तक नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता कि धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के लिए वो अब बेहतर चीज़ें नहीं सोच पा रही हैं या उनको सम्मान नहीं दे पा रही हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री को रुकना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था सभी आंदोलनकारियों से, उनकी बात सुननी चाहिए थी। उनकी बात हम सुनते, और वो जो लोग इतनी दूर से यहाँ आए हैं उनकी बात हमें समझनी चाहिए थी। ये लोग इतनी दूर से, रुड़की से, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हैं, तो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग माताएं बहनें हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे धामी की बात ही नहीं है, अब धामी जी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सभी मुख्यमंत्रियों की, सभी को हमारे आंदोलनकारियों की बात सुननी चाहिए। लेकिन दुख इसी बात का है कि राज्य बने हुए 22 वर्ष हो गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए 11, लेकिन आज तक सम्मान जो है किसी को नहीं दिया गया। ये आप अभी कुछ देर पहले यही बात बता रही थी कि राज्य आंदोलनकारी में राज्य को बनाने में अपनी भूमिका अदा किया, लेकिन फिर भी इनकी समस्या है। नंदा देवी जी हैं, ये नंदा देवी जी हैं हमारे खानपुर विधानसभा। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें, इन्होंने सॉल दिया मुझे, सभी को दिया, बोला तुम गरीब है, मैं तुम्हें जरूर जमीन दूंगा। सरकार क्यों नहीं मुझे जमीन, मेरा एक बेटा है। आप समय चिंता ना करो, अभी 4 नंदा, मुझे पता है नंदा जी, मुझे बिल्कुल आप भी हम बात मानते हैं कि धामी जी को रुकना चाहिए था, धामी जी को और आगे बढ़ा। लेकिन मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि रुड़की के विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, अन्य विधायक भी यहाँ मौजूद होते हैं, सभी विधायक स्टेज पे बैठते हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारी स्टेज पर नहीं बैठते। देखिए, मैं और विधायकों की तरह नहीं हूँ कि मैं अपने राज्य आंदोलनकारियों को इग्नोर करूँ और जाके मैं सरकार की गोद में बैठ जाऊँ। मेरे लिए पहले ये हैं, मैं इनके साथ बैठा था, मैं इनके साथ बाहर खड़ा था, इन सब के साथ मैंने भोजन किया। अभी मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के लिए अभी तक किसी भी सरकार ने उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं की, उस तरीके का जो सुविधाएं दी जा सकती है वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, यहाँ तक कि सम्मान भी नहीं दिया जा रहा है। ये वो सोचनीय विषय है जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।